हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर डी एडवेट सिविल इंजीनियरिंग में। आज का मेरा वीडियो है एआईवी पे। ये एग्रीगेट का टेस्ट है, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। इसमें इसका इम्पैक्ट वैल्यू चेक करते हैं एंड ये आपको IAS 2386 पार्ट 4 में मिलता है। एंड आपको नाम से पता चलता है इम्पैक्ट वैल्यू, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। इसमें कितना इम्पैक्ट डालेंगे, कितना लोड डालेंगे तो क्या वो रेसिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। एंड सीव सबसे पहले जो है सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग के बाद उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे प्रोसीजर क्या होता है वो बताऊंगा। एंड उसमें मेन पॉइंट्स क्या है जो कि कहीं आपको आप जाएंगे तो आपको इंटरव्यू में पूछा जो जाता है वो चीज़ को मैं बताऊंगा। उसके बाद से टोटल इसमें कितना इसका वेट, कितना लेंथ है, क्या है इसमें टोटल बता के फिर आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको सैम्पलिंग करना होता है। सैम्पलिंग के लिए आपको सीव चाहिए। सीव जो है IS सीव जो है वो 3 चाहिए इसमें, 12.5 mm, 10 mm एंड 2.36 mm। एंड इसमें जो है लेकर एग्रीगेट सैंपल करके लाते हैं। लाने के बाद 12.5 mm से पासिंग करते हैं 100%। जो हमारा पास हो गया वो लेते हैं। देन उसको 10 mm में सीव में रिटेनिंग जो बच गया सीव करेंगे 10 mm से बच गया उसको लेंगे। वो वही हमारा सैंपल हो गया और उसको ओवन ड्राई करना पड़ता है। ये भी हो सकता है कि कहीं मॉइस्चर उसमें हो या बारिश का मौसम हो, उसमें बारिश हो गया, या नीचे से हमारा सरफेस से भी मॉइस्चर लेता है। तो इसलिए हम रूम टेम्परेचर नहीं, सबसे पहले हम उसको 100 टू 110 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं 3 से 4 घंटे मैक्सिमम है ये, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। या तो 2-3 घंटे करके आप निकाल लो और उसको ठंड करते हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर नॉर्मल जब हो जाता है उसके बाद हम शुरू करते हैं। और इसका जो मैंने बताया आपको सिलेंड्रिकल कप जिसमें रख के हम करते हैं, इसमें 2 तरह का कप होता है आपको। एक इंटरनल इसमें 2 कप है, एक 75 mm का है और 102 का। इसमें 2 होता है। छोटे वाले कप में सैम्पलिंग करते हैं, बड़े वाले में रख के उसमें उसका प्रोसीजर करते हैं जो भी हैमरिंग करना होता है। जिस तरह से आपको मैं वीडियो तो अब बना के दिखाऊंगा जब मुझे मौका मिला कभी गया लैब में, तो वहाँ पे कैसे हो रहा है उसको टोटली मैं फिर से एक बार वहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। ये नोट्स भी आप ध्यान रखना और मैं वीडियो दिखाऊंगा। तो वहाँ 2 कप होता है, एक छोटा है जो 75 mm का है और एक एक है वो 102 mm का है। ये डाया है उसका। एंड उसका डेप्थ जो होता है दोनों का 50 mm है। तो ये जो अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू में, उसका कप का डाया क्या है, कितने कप होते हैं, कप का डाया, उसका विड्थ क्या है, सॉरी उसका डेप्थ क्या है। एंड उसमें टैंपिंग रोड जो है उसका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो भी उसमें टैंपिंग रोड जो है आपको 10 mm सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। एंड उसकी लेंथ जो है 230 mm होता है। उससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, उस ज़्यादा छोटे से भी नहीं कर सकते हैं। और ये क्रॉस सेक्शन जो है ये 10 mm, ये भी उसका फिक्स है। अब अगर दूसरे से करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। उसका जो रॉड आता है उसके साथ उसी से करना पड़ता है, टैंपिंग रोड से। एंड इसमें क्या होता है कि छोटे वाले कप में 75 mm सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो है डाया जो है उसमें आपको रख के एग्रीगेट को 3 लेयर्स में फिल करना पड़ता है। 3 बार आपको टैंपिंग करना पड़ता है 25 टाइम्स। एंड देन उसको आगे बड़े वाले मटके कहते हो, आपको मैं आगे बताऊंगा। उसके पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ बता दूं मशीन के बारे में, किस तरह से क्या होता है। इसमें हैमर का वेट जो होता है जिससे किया जाता है, हैमर का वेट होता है 13.5 kg से 14 kg। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। एंड आपका जो है ये हैमर जो होता है वो सिलेंड्रिकल इन शेप होता है। 100 mm डाया होता है उसका। 5 mm लॉन्ग होता है, वो 5 mm लॉन्ग होता है। एंड 2 mm का कैम्फर होता है उसमें। कैम्फर का मतलब आपका कुछ इस तरह का कैम्फर होता है, थोड़ा सा जो यहाँ पे ये मिलता है इसको हम लोग कैम्फर बोलते हैं, ताकि इजीली हमारा वो कप में जाकर वो गिरे। हाँ, ये वाला जो है आपका कैम्फर, ये वाला पोर्शन को हम लोग कैम्फर बोलते हैं। तो ये 2 mm का होता है। और हाइट जो होता है हमारा जो हमारा आपका हैमर का जो है जितना हाइट उठाते हैं वो है 380 ±5 mm। ये फिक्स होता है मशीन में हमारा, उतना ही उठाना होता है। तो इसकी हाइट जो होती है 380 ±5 mm। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ये भी आपको पूछा जाता है, जो भी आपको या 1-2 साल 3 साल 4 साल वाले जितने होते हैं इंजीनियर, उनसे पूछ लिया जाता है ये चीज़ को। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है आपको।
एंड नंबर ऑफ ब्लोज जो है 15 टाइम्स। आप जब हैमरिंग करते हैं तो 15 टाइम्स आपको करना पड़ता है, और बैक टू बैक बिना रुके हुए करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है। एंड इसमें जो है आपको जब तक होता नहीं है, ये नहीं कि आपको 10 बार टैंपिंग के हैमर से हैमरिंग करके और उसको फिर 5 मिनट का रेस्ट किया, ऐसा नहीं है। बैक टू बैक होना चाहिए बिना रुके हुए। और प्रोसीजर क्या है इसमें, सबसे पहला चीज़ है सिलेंडर का छोटा वाला जो 75 mm लेते हैं, इसका वेट को 0 करते हैं, 0 करके इसमें फिल करते हैं, 3 लेयर में फिल करेंगे। और हर एक बार जितना भी लेयर डालेंगे, तीनों लेयर पे 25 mm आपको टैंपिंग रोड जो है ये दिया हुआ है। टैंपिंग रोड से उसमें करते हैं, उसमें टैंपिंग करते हैं 25 टाइम्स। और उसके बाद से आपको सिलेंडर का 3 लेयर में डालते हैं, इसलिए 25 टाइम्स हम लोग उसमें टैंपिंग करते हैं। और उसके बाद से इसका वेट करते हैं, या तो 350 ग्राम होता है, 360 होता है, 370, जितना भी आता है अप्रोक्स यही आता है, 350 से लेकर के 375, 360, 370 ऐसे ही आता है, यही लगभग अप्रोक्स वेट है। आ गया, वेट ले लिए। उसके बाद से हमने उसमें डाल करके बड़े वाले उसमें 102 mm का जो होता है डाल के इसको फिक्स कर दिए। फिक्स करके उसके बाद हम लोग 15 टाइम्स हैमर करते हैं उसका। ये हमेशा ध्यान रखना, 15 टाइम्स का हैमरिंग होता है, बैक टू बैक करना होता है बिना रुके हुए। एंड उसके बाद से लास्ट में हमारा ये सीव आता है, ये 2.36 का जो है, इसकी ज़रूरत अब पड़ेगी। हैमरिंग करने के बाद सीव करते हैं, सीव में जो हमारा रिटेन बच गया उसको रखते हैं। और कैलकुलेशन जो है आपका B/A/100, बी जो है आपका जो रिटेन जो बच गया, जो मटेरियल हमारा 2.36 पे आपको वो लेंगे, अपॉन में इनिशियल वेट जो हमारा 350 360 जो भी आया था वो लेंगे, इंटू 100 करेंगे तो हमारा AIV की वैल्यू आएगा। और उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक चीज़ जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, कोई बताता नहीं है। अगर स्पेसिफिक एग्रीगेट का पहले आप स्पेसिफिक ग्रेविटी भी चेक करेंगे, तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका ज़्यादा है तो आपकी AIV की वैल्यू कम होगी, ये हमेशा ध्यान देना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होने से AIV कम होगी, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस है तो AIV की वैल्यू मोर होगी, ये हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ को। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपका ज़्यादा है तो AIV कम होगा, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है तो आपका AIV ज़्यादा होगा। नंबर 2, राउंडेड स्टोन जितने भी होते हैं उनके AIV वैल्यू कम होती है। अगर फ्लैकी स्टोन आप डालें तो उसकी AIV वैल्यू ज़्यादा होगी। ये पॉइंट जो है आपको 4 पॉइंट में बताया, कोई आपको बताता नहीं है, कहीं जाएंगे नहीं, बहुत आप खुद से पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना, तब आपको मिलेगा कहीं ये, या कोई बता दिया तो बता दिया, अदरवाइज कोई बताते नहीं है इस चीज़ को। इसका हमेशा ध्यान रखना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर कम है, ज़्यादा है सॉरी, AIV लेस होगा। स्पेसिफिक कम है स्पेसिफिक ग्रेविटी तो आपको AIV ज़्यादा होगा। राउंडेड स्टोन का आपका AIV कम होता है, फ्लैकी का ज़्यादा होता है। फ्रेंड, इसको मैंने आपको अभी बताया, डिस्क्राइब किया, बहुत ज़्यादा कुछ वास्ट नहीं है, बस इसका जो है ये मेजरमेंट जो है ये ध्यान रखना पड़ता है, ये आपको अक्सर पूछ लिया जाता है। एंड प्रोसीजर आपका सिंपल है। तो सबसे पहला चीज़ आपको बता दूं, इसका अगर आप मुझे मौका मिला लैब में जाके अगर होता हुआ दिखा तो मैं इसका वीडियो बना के ज़रूर डालूंगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट है आपको कोई भी अच्छा बुरा जो भी लगा इसमें, कोई इम्प्रूवमेंट करना है उस चीज़ के लिए, या किसी और चीज़ पे बोलें कि हाँ मैं उसको डिस्क्राइब करूँ या उसके नोट्स दूँ, या आपको वीडियो देखना है उसका, तो मैं ज़रूर डालूंगा, आप कमेंट में करें। तो आज के लिए थैंक यू।